कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त, कोई कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। कैमरे के स्क्रीन पे जो आपको तस्वीरें दिख रही है, इनका नाम सम्राट चौधरी है। लगातार बिहार की राजनीति में कद्दावर नेता रहे हैं, बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। एक दौर यह भी था जब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से विलुप्त करना चाहते थे, बिहार की राजनीति से समाप्त करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की अदावत नीतीश कुमार से चलती थी, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग थे। और सम्राट चौधरी ने यह संकल्प लिया था, कसम खाई थी, पगड़ी बांधी थी कि जब तक ये पगड़ी उसी समय खुलेगी जब नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति से खात्मा किया जाएगा। इसी संकल्प के साथ लगातार सम्राट चौधरी के निशाने पे नीतीश कुमार रहते थे। नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन को लेके कई दफा चिराग से लेके सम्राट चौधरी ने निशाना साधने का काम किया था। नीतीश कुमार को अस्वस्थ बताया था, बेसहाय बताया था, और साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार से बिहार संभलने वाला नहीं है। ये उस समय का बयान था, ये उस समय की बातें थी जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चला रही थी। 17 महीनों के सरकार के बाद नीतीश कुमार के राहें अलग हुई और उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में आ गए। समय बदला और आखिरकार जिस संकल्प और जिस कसम के साथ सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी, आखिरकार उस पगड़ी को उतारना पड़ा। और इस पगड़ी उतारने को लेके जमकर सियासत हुई थी। आरजेडी के लोगों ने साफ तौर पे सम्राट चौधरी पर निशाना साधा था, कहा था कि जिसके बातों और जिसके जुबानों का कोई वैल्यू नहीं है, वो राजनीति क्या करेगा। समय बदला, अब हालात ये हैं कि फिर से नीतीश कुमार की छत्र छाया में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहे। फिर से 2025 के चुनावी दंगल में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की, और इस प्रचंड जीत के बाद कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का भले ही बीजेपी में कद बढ़ा हो, लेकिन नीतीश के छत्र छाया में आज भी काम करने को विवश है, क्योंकि भाजपा ये जानती है कि सब समय का खेल है। भाजपा समय के इंतजार में है, और बीजेपी में भले ही सम्राट चौधरी का कद बढ़ा हो, फिर से डिप्टी सीएम के शपथ लेने का काम किया। और उसके बाद जो नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था, आखिरकार वो गृह जो विभाग है वो सम्राट चौधरी को दिया गया। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कब कौन किसके ऊपर हो जाए ये कोई नहीं जानता है। अच्छा प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी को आखिरकार मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को स्वीकारना पड़ा। लेकिन जब सम्राट चौधरी का बढ़ते समय के साथ कद बढ़ा, लगातार बीजेपी इस आस में है, इस इंतजार में है कि वो भी दिन आएगा जब बीजेपी बिहार में एक छत्र राज करेगी। और डिप्टी सीएम और गृह मंत्री बनने के बाद जब सम्राट चौधरी जैसे ही तारापुर अपने गांव पहुंचे, कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी का स्वागत किया गया, फूल उड़ाए गए, ढोल ताशा बजा, बैंड बजा, और कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में सम्राट चौधरी दिखे। उनके तमाम गांव के लोगों ने ढेर सारा प्यार लुटाया, और सम्राट चौधरी काफी गदगद दिखे, खुश दिखे, चेहरे पे मुस्कान दिखी। तो साफ तौर पे कहा जाता है कि नीतीश कुमार को निपटाने वाले सम्राट चौधरी का कद बढ़ा है। लगातार बीजेपी अपना पूरा एक छत्र बिहार में साम्राज्य कायम करना चाहती है, लेकिन अभी समय में देर है। लेकिन बढ़ते समय के साथ जो सम्राट चौधरी आरजेडी खेमे में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी के खेमे में आने के बाद लगातार कहीं ना कहीं उम्मीदों से ज्यादा सम्राट चौधरी को बीजेपी ने भाव दिया है, और तारापुर से धमाकेदार उन्होंने जीत हासिल की। और तारापुर जब अपने गांव पहुंचे तो धमाकेदार और कहीं ना कहीं जीत का जो जश्न है वो देखने को मिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी ने भले ही जो संकल्प लिया था पगड़ी उतारने का, नीतीश को निपटाने का, उसमें तो वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन कहते हैं समय का इंतजार लोग करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी आने वाले दिनों में भाजपा को कितना कुछ दे पाते हैं। अकेले भाजपा कब तक बिहार में साम्राज्य कर पाती है, कब तक सत्ता हासिल कर पाती है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लगातार जिस मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश बीजेपी को लगातार थी, बीजेपी में कोई चेहरा नहीं मिल पा रहा था,
लेकिन सम्राट चौधरी के चेहरे पे आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो विजय बिहार में बीजेपी को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये तमाम बातें देखने वाली बात होगी। लेकिन सम्राट चौधरी के बढ़ते कद के बाद तारापुर में पूरे बिहार में जश्न का माहौल है।